हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका विशाल है इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स सॉल्यूशन में। इस वीडियो में हम लोग प्रॉब्लम से 9.11 कंप्लीट सॉल्व करने वाले हैं। फ्रेंड्स, इसमें जितने भी क्वेश्चन हैं, टोटल कितने क्वेश्चन हैं? 36। ठीक है, 36 क्वेश्चन है। सारे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हैं। डिटेल में हम नहीं जाएंगे। ओके, इनका मैं सोल्यूशन मैं आपको समझाते हुए करता जाऊंगा। अगर आपको पूरा डिटेल में जाना है तो आप जो इसके प्रीवियस वाले वीडियो सारे देख सकते हैं, सब उसी के ऊपर है फ्रेंड्स। ठीक है, ये तो आपका क्या होता है, कॉम्बिनेशन होता है, उसी से तो सब बना हुआ है, ऑब्जेक्टिव टाइप बना हुआ है। तो चलो एक एक करके ख़त्म करते हैं, फटाफट हो जाएगा फ्रेंड्स, बहुत ही ईजिली हो जाएगा। इसके बाद आपका नेक्स्ट चैप्टर रहेगा जिसका नाम है फूरियर सीरीज, जिसका आप बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हो, तो आपको मिल जाएगा इसके बाद। तो चलो शुरू करते हैं सॉल्यूशन। तो देखो, पहला क्वेश्चन बोल रहा है ये जो आपका सीरीज है एक कन्वर्जेंस होगा कब, इसमें से 4 ऑप्शन है। तो देखो ध्यान से, इस सीरीज को आप देखो ध्यान से। फर्स्ट क्वेश्चन 1/1 के पावर p प्लस 1/2 के पावर p और 1/3 के पावर p है ना, डॉट 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 इस तरह से। देखो यहाँ पे अगर मैं एनर टर्म इसका निकालूँ तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा फ्रेंड, देखो 1 2 3 है ना, ये नंबरिंग हो रहा है। नंबरिंग को हम कैसे लिखते हैं, n से लिखते हैं, और पावर क्या है, p है सब पे। ठीक है, अगर हम इसमें समेशन लगा दें, समेशन n इक्वल टू 1 से लेकर इन्फिनिटी un समेशन n इक्वल टू 1 से लेकर इन्फिनिटी 1/n के पावर p, तो ये क्या बनता है फ्रेंड्स, ये p सीरीज बन जाता है। ठीक है, तो इस टाइप ऑफ p सीरीज, ये p सीरीज का टाइप हो जाता है। क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि कन्वर्ज कब होगा, तो देखो हम जानते हैं p सीरीज से हम जानते हैं p सीरीज टेस्ट से। ठीक है, पी सीरीज टेस्ट से हम क्या जानते हैं फ्रेंड्स, अगर p की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होती है तो आपका जो सीरीज होता है समेशन ऑफ इवन, वो क्या होगा फ्रेंड्स, वो क्या होगा, वो कन्वर्जेंस होगा, इज कन्वर्जेंस। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन होगा बताओ, p ग्रेटर देन 1, तो सी ऑप्शन। देखो अगला क्वेश्चन, अगला आपका सेकंड है। तो ये फ्रेंड्स ऑलरेडी सॉल्व है, मैं आपको दिखा देता हूँ, इस पर हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। यहाँ पे देखो, इसमें देखोगे, देखो एग्जांपल 9.21 देखोगे ना, तो ये जो है ना आपका, ठीक है, ये आपका ज्योमेट्रिक सीरीज जस्ट उसी के जैसा है, बस उसमें 2 से सिंपली मल्टीप्लाई किया गया है। देखो इसमें देखो क्या बन रहा है आपका, इसमें क्या बनेगा आपका, इससे क्या बन रहा है, x के पावर n बनेगा, है ना, x के पावर n बनेगा एनर टर्म, और इसमें क्या आपका 2x के पावर n है, बस 2 कांस्टेंट है, उससे मल्टीप्लाई किया गया है। तो फ्रेंड्स आपका जो आंसर है दोनों का सेम ही आएगा। देखो इसमें आपका ये आ रहा है ना आंसर, देखो ये वाला आंसर आ रहा है ना इसमें, तो यहाँ पे भी आपका आंसर सेम होगा। ठीक है, समझ रहे हो ना, तो ज़्यादा हम दिमाग क्यों लगाएंगे जब ये चीज़ ऑलरेडी है सॉल्व। ओके, तो इस चीज़ को आपको टिक मार देना है, यहाँ पे देख लो, यहाँ पे टिक मार दोगे ए ऑप्शन। ठीक है, डी ऑप्शन पे टिक मारोगे, इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया एग्जाम्पल आपको 9.21 देखना चाहिए। ओके, इसमें सोल्यूशन इसका। अब देखो अगला क्वेश्चन थर्ड नंबर, ये आपका सीरीज गिवन है, हमें क्या पूछ रहा है, तो पूछ रहा है इसमें से कौन सा सही है। ठीक है, इसमें से कौन सा सही है पूछ रहा है। तो देखो फ्रेंड्स, ये अल्टरनेटिंग सीरीज़ है, और जब क्वेश्चन में अल्टरनेटिंग सीरीज रहता है तो हमें सबसे पहले लेबनिज़ टेस्ट लगाना होता है, उसके बाद हमें मोड लेना होता है यूएन का, उसके बाद टेस्ट करना होता है क्या होगा, कन्वर्जेंट या डाइवर्जेंट। ठीक है, उसके अनुसार हम बताते हैं कि क्या होगा, कंडीशनल या एब्सोल्यूट होगा, क्या होगा, क्योंकि इसमें देखो एब्सोल्यूट और कंडीशनल के बारे में बातचीत हो रही है, तो उसको भी हमें देखना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम एनर टर्म निकालेंगे, इवन निकालेंगे। देखो यहाँ पर 2 3 4 इस तरह से, देखो 1 2 3 ये नंबरिंग हो रहा है नीचे, है ना, नीचे नंबरिंग हो रहा है, तो n लिख दोगे, स्क्वायर स्क्वायर सब पे स्क्वायर कर लोगे। अब देखो 1 है तो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है तो 3 है, तो मतलब 1 ज़्यादा है ऊपर, तो n+1 आप कर लोगे। ठीक है, और यहाँ पे -1 के पावर, देखो यहाँ पे प्लस माइनस रहता है, इसलिए -1 के पावर n-1 करोगे। क्यों, क्योंकि पहला टर्म पॉजिटिव है और 1 से स्टार्ट हो रहा है, इसलिए। अब फिर आप यहाँ से लेबनिज़ टेस्ट लगाना शुरू करोगे। तो देखो लेबनिज़ टेस्ट का फर्स्ट कंडीशन है कि इसकी जो वैल्यू है वो लेस देन 0 होनी चाहिए। तो यहाँ से इवन मैंने निकाल लिया था, और इवन +1 आप निकालोगे, यहाँ से आसानी से निकल जाएगा। सिंपली n की जगह पे n+1 आपको पुट करना है, तो ये n+2 हो जाएगा नीचे, और यहाँ पे n+1 का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा -1 की पावर n हो जाएगा। ठीक है, ये आपका इवन +1 हो जाएगा। अब मोड लोगे तो सिंपली आपका यहाँ से जो ऊपर वाला ये वाला है ये नहीं लिखा जाएगा, क्योंकि ये साइन निर्धारित करता है टर्म्स का। ठीक है, तो ये नहीं लिखा जाएगा क्योंकि मोड ले लिया आपने ना, सारा पॉजिटिव हो जाएगा। तो इसमें से इसको घटाया, एलसीएम लिया, ओके,
और यहाँ पे इसको सॉल्व किया फर्दर, 10 कट गया। देखो ए प्लस बी के होल क्यूब जो है ना, इसे ब्रेक किया तो ये हमें मिला, माइनस भी है तो माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया तो कट गया जो कट गया, बाकी जो बच गया उसको हमने लिख दिया यहाँ पे, माइनस कॉमन कर दिया उसमें से, तो हमें ये मिला। तो जो भी यहाँ पे n का वैल्यू लोगे तो पूरा का पूरा पार्ट जो होगा वो नेगेटिव ही आएगा, यानी वो 0 से कम होगा। नेगेटिव को हम 0 से कम ही लिखते हैं, ऐसे लेस देन 0, फर्स्ट कंडीशन। दूसरा कंडीशन बी, लीबनिज का दूसरा कंडीशन बोलता है कि लिमिट्स n टेंडिंग टू इन्फिनिटी इवन का मोड, लिमिट्स n टेंडिंग टू इन्फिनिटी इवन का मोड, इवन आपका क्या है 10 है, n+1/n² है ना। तो यहाँ से फ्रेंड्स क्या हो जाएगा, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, n कॉमन कर लो तो यहाँ पे बचेगा 1+1/n, नीचे आपका n² एक कट गया, और n की जगह पे इन्फिनिटी पुट करोगे तो यहाँ पे आपका देखो क्या आएगा 1/∞, यहाँ पे आपका इन्फिनिटी, तो 1/∞ 0, तो 1/∞ आ जाएगा जो 0 हो जाएगा। तो दूसरा कंडीशन में वेरीफाई होता है। तो लेबनिज़ टेस्ट से जो आपका सीरीज होता है इवन इज कन्वर्जेंट होता है। ओके, अब फ्रेंड्स हम एब्सोल्यूट की बात करेंगे। इसके लिए एब्सोल्यूट होगा या कंडीशनल होगा, इसके लिए हम इसका मॉड लेंगे और उसकी कन्वर्जेंसी चेक करेंगे। देखो इवन का मॉड, यहाँ पे इवन का मॉड, यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, तो जब मॉड लोगे तो यहाँ पे हो जाएगा n+1/n² हो जाएगा। ओके, समझ रहे हो ना। कंपेरिजन टेस्ट से सॉल्व हो जाएगा, तभी ये निकाल लो। यहाँ पे n ऊपर आ जाएगा, नीचे n² कट गया, 1/n आ गया। ओके, अब जो इवन का मॉड डिवाइड बाई vn चाहिए होता है कंपेरिजन टेस्ट लगाने के लिए। vn कैसे निकालते हैं पता है ना फ्रेंड्स, ऊपर जो n वाला मैक्सिमम है उसको लिखते हैं और नीचे मैक्सिमम n वाला उसको लिखते हैं। ठीक है, तो ये आपका इवन बाई vn लिख लेते हैं, n+1 का डिवाइड बाई n² इंटू vn, नीचे n हो जाएगा n/1। तो आपको क्या करना है, अब लिमिट्स यहाँ पे लिखो n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, लिमिट्स n टेंडिंग टू इन्फिनिटी। यहाँ पे देखो n² हो जाएगा, इसमें से जो n कॉमन कर लो तो 1+1/n बचेगा आपका, इससे मल्टीप्लाई करेगा n² हो जाएगा, n² कट जाएगा। यहाँ पे n की जगह पे इन्फिनिटी पुट करोगे तो आपका 1 हो जाएगा, जो कि एक फाइनाइट नंबर है, फाइनाइट नंबर। ठीक है, फाइनाइट नंबर है, तो फाइनाइट नंबर है तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। अब देखो समेशन पर जो vn है वो आपका 1/n है, जहाँ पे p की वैल्यू p सीरीज टाइप का है तो p की वैल्यू 1 है, और जब p की वैल्यू 1 होती है तो आपका सीरीज डाइवर्जेंट होता है, तो vn आपका डाइवर्जेंट हो गया है ना। तो जब vn डाइवर्जेंट है तो इवन भी आपका क्या होगा, इज डाइवर्जेंट होगा। ओके, डाइवर्जेंट होगा बाई कंपैरिजन टेस्ट। तो कंपैरिजन टेस्ट से फ्रेंड्स ये हो जाएगा डाइवर्जेंट। जब ये डाइवर्जेंट होता है और लेबनिज़ टेस्ट से कन्वर्जेंट आता है तो हम बोलते हैं कि जो सीरीज है आपका समेशन ऑफ इवन, यहाँ पे लिखो हैंस समेशन ऑफ इवन इज कंडीशनल कन्वर्जेंट। कंडीशनली लिखो या कंडीशनल, इसमें कंडीशनली दिया है तो हम यहाँ पे कंडीशनली कन्वर्जेंट लिख देंगे। ओके, देखो अगला क्वेश्चन 4th नंबर पूछ रहा है इसमें से कि कौन सा सीरीज है जो कन्वर्जेंट नहीं है, नहीं पूछ रहा है फ्रेंड। देखो तो आप एक एक करके चेक कर लोगे, ठीक है, उस पर टेस्ट अप्लाई करोगे तो आपको पता चलेगा कि कौन सा कन्वर्जेंट है, ओके, कौन सा नहीं है। ओके, सबको आप एक एक करके चेक करोगे। मैं डायरेक्टली बोल रहा हूँ, मुझे पता है इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि ये कन्वर्जेंट नहीं है। मैं बताता हूँ कैसे नहीं है, इसको मैं चेक करके बताता हूँ। देखो ये 4th का ऑप्शन जो होगा बी करेक्ट है, यहाँ पे इसको लिख लेता हूँ मैं। देखो ये आपका सीरीज दिया हुआ है, इसको हम सही तरीक़े से लिखते हैं तो देखो 2 एकम 2 और 1 3 हो गया, 3/2। इस तरह से ये 4/3 हो जाएगा, इस तरह से 5/4 हो जाएगा, और इस तरह से -6/5 हो जाएगा। अब देखो इसका एन टर्म निकालोगे आप तो देखो 2 से स्टार्ट हो रहा नंबरिंग, 2 3 4 नंबरिंग ही है तो एन लिखो आप। ओके, और ऊपर देखो एक ज़्यादा है, देखो 2 है तो 3 है, 3 है तो 4, एक ज़्यादा है तो n+1 लिखो यहाँ पे। प्लस माइनस और ऑल्टरनेटिंग सीरीज तो -1 के पावर n। यहाँ पे देखो फ्रेंड्स ये 2 से स्टार्ट हो रहा है ना, इसलिए इसका पावर आप n लिखोगे, है ना, क्योंकि जब इसमें आप 2 पुट करोगे n के जगह पे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, जो कि पहला टर्म पॉजिटिव ही है। समझ रहे हो ना फ्रेंड्स। देखो समीशन अगर डाल दें हम n = 2 से लेकर इन्फिनिटी तक, 2 से लेकर इन्फिनिटी तक। अभी मैं आपको बताता हूँ एक कन्वर्जेंट नहीं है। देखो ये है अल्टरनेटिंग सीरीज। अल्टरनेटिंग सीरीज का कन्वर्जेंस कैसे चेक करते हैं, लेबनिज़ से।
यहाँ तो हम लेबनिज लगाएंगे। लेबनिज का पहला रूल बोलता है कि इवन प्लस 1 का मॉड माइनस इवन, ठीक है। तो इवन प्लस 1 का मॉड मतलब सिंपली आपको यहाँ से इवन प्लस 1 निकाल लेने हैं। तो देखो इवन प्लस 1 निकालोगे एन की जगह पे सिंपली आप जो है एन प्लस 1 पुट करोगे, है ना। तो ये आपका ये 10 हो जाएगा यहाँ पे, और माइनस 1 के पावर एन प्लस 1 हो जाएगा। ये मॉड लेना है, मतलब ये वाला जो माइनस 1 के पावर जो है ये आपका नहीं आएगा। मॉड लेने का मतलब ये है। तो देखो एन प्लस 2 डिवाइड बाई एन प्लस 1 हो जाएगा, ये वाला है, ठीक है। और इवन का मॉड तो ये यहाँ पे हो जाएगा आपका एन प्लस 1 डिवाइड बाई एन। तो यहाँ पे ले लो एलसीएम एन इंटू एन प्लस 1। अब देखो यहाँ पे ये कट गया, चाहे सिंपली क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो एन स्क्वायर हो जाएगा, ये 2n हो जाएगा। इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो तो ये देखो एन प्लस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो एन प्लस 1 का होल स्क्वायर फिर माइनस से भी आपको मल्टीप्लाई करना, तो ये हो जाएगा आपका एन स्क्वायर माइनस 1 माइनस 2, ठीक है। ये हो जाएगा दिस कैंसिल, और ये भी आपका कैंसिल हो गया। तो बचा आपका माइनस 1 नीचे ऊपर, और नीचे आपका बचा एन इंटू एन प्लस 1, ओके। तो यहाँ पे देखो ये माइनस आ रहा, जो भी एन की वैल्यू लोगे वो लेस देन 0 ही होगा। तो दूसरा कंडीशन हम देख लेते हैं। दूसरा कंडीशन लिमिट्स एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी यू एन का मॉड लेना होता है। तो लिमिट्स एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी इवन का मॉड ये रहा एन प्लस 1 डिवाइड बाई एन, है ना। तो सिंपली जो है आप एन कॉमन कर लोगे, इसमें से एन कॉमन कर लो तो यहाँ पे 1 बचेगा, 1 बाई एन हो जाएगा, और यहाँ पे एन दिस कैंसिल, और एन की जगह पे आप जो यहाँ पे इन्फिनिटी पुट करोगे तो 1 प्लस 1 बाई इन्फिनिटी, 1 बाई इन्फिनिटी 0 हो जाएगा, तो 1 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो देख सकते हो लिमिट्स एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी यू एन का जो मॉड है वो इक्वल टू आपका 1 आया है, जो कि नॉट इक्वल टू 0, 0 आना चाहिए, है ना। लेबनिज का दोनों कंडीशन वेरीफाई होना चाहिए। देखो ये कंडीशन तो वेरीफाई हुआ, लेकिन दूसरा कंडीशन वेरीफाई नहीं हुआ। तो वेरीफाई नहीं हुआ तो हम क्या बोल देंगे, सीरीज नॉट कन्वर्जेंट, है ना। तो यहाँ पे लिखोगे सीरीज नॉट कन्वर्जेंट, ये कन्वर्जेंट नहीं है। अगला क्वेश्चन देखो फ्रेंड्स, 5वां नंबर, ये आपका दिया हुआ है सीरीज 1 माइनस 1/2 प्लस 1/3 माइनस 1/4 दिया डॉट डॉट, ये आपका दिया हुआ। ये एक अल्टरनेटिंग सीरीज है फ्रेंड्स, नीचे 1 लिख दो। देखो एन टर्म आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे, देखो 1 2 3 नीचे नंबरिंग हो रहा है, ऊपर 1 फिक्स, आपका 1 फिक्स करो, 1 2 3 नीचे नंबरिंग हो रहा है, ओके। माइनस 1 के पावर, क्योंकि ये अल्टरनेटिंग सीरीज है इसलिए हम माइनस 1 के पावर लिखेंगे। देखो पहला टर्म पॉजिटिव है, 1 से स्टार्ट हो रहा है, इसलिए n माइनस 1, ये आपका हो गया। अल्टरनेटिंग सीरीज है ना। तो अल्टरनेटिव सीरीज के लिए लेबनिज टेस्ट यूज होता है। तो यू एन प्लस 1 पहले निकाल लो आप, एन की जगह पे सिंपली आप n प्लस 1 पुट करो, और माइनस 1 के पावर n हो जाएगा यहाँ पे, एन की जगह पे n प्लस 1 पुट करोगे तो पहला कंडीशन लेबनिज का। तो यू एन प्लस 1 का मॉड माइनस यू एन का मॉड, तो यहाँ पे फ्रेंड्स क्या होगा 10, वो देखो 1/n प्लस 1, जब मॉड लेंगे तो ये सिर्फ बचेगा, यहाँ पे आपका 1/n हो जाएगा यू एन का मॉड। तो देखो क्या हो जाएगा, यहाँ पे एलसीएम ले लो n इंटू एन प्लस 1, और क्रॉस मल्टीप्लाई n माइनस n माइनस 1, दिस कैंसिल, माइनस 1/n इंटू एन प्लस 1 हो जाएगा, ओके। तो ये फर्स्ट कंडीशन तो वेरीफाई हो गया, ये लेस देन 0 है। दूसरा आपका बी, लिमिट्स n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, n टेंडिंग टू इन्फिनिटी आपका हो जाएगा, और इवन कहाँ पे मॉड, तो लिमिट्स n टेंडिंग टू इन्फिनिटी इवन का मॉड, इवन कहाँ गया दिस इवन, है ना। तो इसका मॉड लेने पे 1/n आएगा, और n की जगह पे इन्फिनिटी पुट कर लो, 1/इन्फिनिटी आपका 0 होगा। दूसरा कंडीशन वेरीफाई होता है। तो लेबनिज टेस्ट से क्या होता है, समेशन ऑफ जो इवन होगा इज कन्वर्जेंट होगा, ओके, एक कन्वर्जेंट सीरीज होगा। फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देखो 6 नंबर, ये क्या पूछ रहा है आपको, लेट अ समेशन ऑफ इवन विद द सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म सीरीज है ये, समेशन ऑफ इवन, और गिवन दैट समेशन ऑफ इवन इज कन्वर्जेंट, ये कन्वर्जेंट है, एंड ऑल्सो दिस है, ठीक है, ये एग्जिस्ट हो रहा है। तो आपको बताना है कि देन सेड लिमिट इज़ क्या होना चाहिए, कन्वर्जेंट होने के लिए क्या होना चाहिए, ये भी दिया आपका, और ये पॉजिटिव टर्म सीरीज भी है। तो कन्वर्जेंट होने के लिए इसमें से कौन सा ऑप्शन चाहिए। तो देखो फ्रेंड्स, ये जो आपका है ना लिमिट्स n टेंडिंग टू इन्फिनिटी यू एन प्लस 1 डिवाइड बाई इवन, ये कुछ और नहीं, ये डी एलम्बर्स रेशियो टेस्ट है, ठीक है। डी एलम्बर्स रेशियो टेस्ट में इसको यूज़ किया जाता है, ओके। तो डी एलम्बर्स रेशियो टेस्ट के अनुसार क्या होना चाहिए, जो लिमिट है ना, इसकी जो वैल्यू है वो लेस देन, ठीक है, वो लेस देन 1 होनी चाहिए, ठीक है। तो नेसेसरी लेस देन 1, ये होगा डी ऑप्शंस। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू लेस देन 1 होनी चाहिए, डी इज़ ए करेक्ट आंसर। तो अगला क्वेश्चन देखो 7 नंबर, ये दिया है समेशन ऑफ 1 प्लस 1/n के पावर माइनस n स्क्वायर।
तो देखो फ्रेंड्स, पावर में आपका n है ना, पावर में n है, इसलिए इसमें कॉचिस रूट टेस्ट लगेगा। तो उसके अनुसार देखो क्या हो जाएगा, लिमिट्स n टेंडिंग टू इन्फिनिटी। ये देखो ये जो है ना आपका, ये एक्चुअल में क्या समेशन ऑफ इवन है, मतलब ये इवन का काम कर रहा, तो इवन का पावर 1/n हो जाएगा। तो लिमिट्स n टेंडिंग टू इन्फिनिटी इवन दैट्स है, तो इसको हम लिख लेंगे 1 + 1/n का पावर -n² है, इस पूरे का पावर क्या हो जाएगा 1/n हो जाएगा। तो देखो एक n आपका यहाँ से कट जाएगा तो एक n बचेगा, तो फाइनली यहाँ से बचेगा लिमिट्स n टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1 + 1/n के पावर -n बचेगा, है ना। अब देखो फ्रेंड्स, इसको आपको सॉल्व करना होगा। इसके लिए आप क्या करो, इसको वाइलेट कर लो, ओके, वाइलेट करो, लॉग लगा लो, तो लॉग y हो जाएगा ये, ओके, लॉग y हो जाएगा। तो यहाँ पे इसमें लॉग डालोगे, इधर तो इसको छोड़ दो, इसमें छेड़छाड़ कुछ नहीं करना, इसमें इसको लॉग ले लो। तो लॉग लेने से क्या होता है, पावर जो होता है वो मल्टीप्लाई होता है, तो -n हो जाएगा ये, और ये लॉग में आ जाएगा 1 + 1/n, ठीक है, ये हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे अगर n की वैल्यू इन्फिनिटी पुट करेंगे तो ये जो है सही फॉर्म में अभी नहीं होगा, है ना, यहाँ पे इन्फिनिटी आ जाएगा। तो एक काम करते हैं, इसको हम ऐसे लिख लेते हैं यहाँ पे log y = लिमिट्स n टेंड टू इन्फिनिटी। देखो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, log 1 + 1/n डिवाइड बाई 1/n माइनस में, ठीक है, ऐसा हम लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो फ्रेंड्स हम क्या कर सकते हैं, अब देखो अभी 0/0 का फॉर्म में आ गया, है ना, 0/0 का फॉर्म में आ गया। जब n की जगह इन्फिनिटी पुट करो तो 0/0 का फॉर्म में आ जाएगा ये। तो अब क्या करो, आप यहाँ पे लोपिटर रूल लगाओ, इसको डिफरेंशिएट करो, डिफरेंशिएट करो तो देखो क्या हो जाएगा। इसको जब डिफरेंशिएट करोगे तो ये हो जाएगा यहाँ पे आपका, इसको डिफरेंशिएट करोगे तो 1 + 1/n हो जाएगा ये, और 1 + 1/n को डिफरेंशिएट करोगे n के रेस्पेक्ट में, तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा बताओ, 1 का तो 0 हो जाएगा, 1/n का हो जाएगा -1/n², और इसका हो जाएगा -1/n²। इसको डिफरेंशिएट करोगे तो यही होगा आपका, यहाँ पे फ्रेंड्स माइनस नहीं होगा, ये जो इसको डिफरेंशिएट करोगे तो ये जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ें आपकी कट जाएगी, यहाँ पे माइनस है, ओके, और यहाँ पे n की जगह पे आप इन्फिनिटी पुट करोगे इसमें, तो n की जगह पे जब इन्फिनिटी पुट करोगे तो 1/∞ आपका 0 हो जाएगा। तो सिंपली आपका यहाँ पे जो वैल्यू आएगा वो -1 आएगा, ठीक है। इधर आपका log y पड़ा हुआ है, इधर log को इधर भेजो तो ये e के पावर -1 भेजेगा, ठीक है। log जो इधर जाएगा तो e में कन्वर्ट हो जाएगा, तो -1 है तो e के पावर -1 हो जाएगा, e के पावर -1 मतलब 1/e हो जाएगा, ठीक है। नहीं दिखाई दे रहा, देखो e के पावर -1 है, ठीक है। इधर इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1/e, ओके, तो यहाँ पे 1/e आया इसका वैल्यू। और फ्रेंड्स जो 1/e होता है ना वो आपका <1 होता है, क्योंकि e की वैल्यू 2.7 होती है, ठीक है, इसकी वैल्यू जो होती है 2.7 और कुछ होती है, ठीक है। तो वो 2.7 देखो ना, 1/2.7, ठीक है। नीचे आपका ज़्यादा बड़ा है ना, तो ये बड़ा है, तो छोटा में छोटा को बड़ा से डिवाइड करोगे तो कुछ छोटा ही आएगा, 0. कुछ भी है, ठीक है, तो वो <1 ही होगा। तो इसकी वैल्यू <1 आ गई। और कॉचिस कौन सा टेस्ट लगा, रूट टेस्ट। कॉचिस रूट टेस्ट हम जानते हैं कि लिमिट हम लेते हैं, लिमिट जो है 1 से कम आती है तो सीरीज आपका क्या होता है फ्रेंड्स, वो आपका कन्वर्जेंट होता है, समेशन ऑफ इवन इज कन्वर्जेंट हो जाएगा, समझा गया, ये कन्वर्जेंट होगा। देखो फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देखो, अगला जो है ना ऑलरेडी सॉल्व है, तो मैं आपको बता दूंगा कहाँ पे है। देखो यहाँ पे आपका ये क्या है, 1/√2 है, दिस इज द √2, और उसके बाद +1/√3 -1/√4, ये चीज़ है आपकी। इसको अगर आप इन टर्म निकालोगे इसका, तो देखो यहाँ पे इसका रूट में 1 ऐसे लिख सकते हो, 1 2 3 नंबरिंग चला नीचे, तो n लिखोगे, ओके, ऊपर 1 फिक्स आपका, -1 के पावर क्या हो जाएगा, देखो फर्स्ट टर्म आपका 1 है यहाँ पे और पॉजिटिव है इसलिए n-1 हो जाएगा। तो ये जो आपका आ गया n टर्म, अब इसका आपको यहाँ पे बताना है कि क्या होगा, डाइवर्जन, कन्वर्जन, कंडीशनल, एब्सोल्यूटली क्या है सब। तो ये देखो आपको मिल जाएगा इसका सोल्यूशन, मैं बताता हूँ आपको। ये प्रॉब्लम आपको जाना पड़ेगा, प्रॉब्लम्स 9.8 में जाना पड़ेगा, उसमें पहला क्वेश्चन में पहला जाकर देखना पड़ेगा, पहला देखोगे तो आपको मिल जाएगा। मैं आपको दिखा भी देता हूँ, देखो ये देखो दिख रहा, तो वही चीज़ है। अगला क्वेश्चन देखो फ्रेंड्स, 9th नंबर देखो, ये बताना है आपको कि इसमें से कौन सा होगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स इस सीरीज को ध्यान से देखो, यहाँ पे देखो प्लस है, माइनस माइनस, प्लस प्लस माइनस, ठीक है, पता ही नहीं चल रहा कि कब प्लस आ रहा कब माइनस आ रहा। तो फ्रेंड्स ये जो सीरीज़ है आपका, सीरीज़ ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव टर्म्स है, ये अल्टरनेटिंग सीरीज भी नहीं है, तो इसका डायरेक्टली एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस चेक होगा, ओके।
तो एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस चेक करने के लिए आप इसका मॉड लोगे तो सारा नेगेटिव टर्म जो है पॉजिटिव हो जाएगा। तो देखो मैं इसमें अगर मॉड लूँगा, टेक मॉडुलस ऑफ सीरीज़, इस सीरीज़ का मॉडुलस लोगे तो आपको मिलेगा यहाँ पे 1 + 1/2 स्क्वायर 1/3 स्क्वायर, जो भी नेगेटिव है वो पॉजिटिव हो जाएगा, सिंपल बात है ना। इस तरह से आपका ये सारा पॉजिटिव हो जाएगा। तो यहाँ से मॉड लिया है ना आपने, तो इससे मॉड यहाँ पे लिखोगे ना टर्म निकालते समय, यहाँ पे देखो कुछ नहीं है तो 1 का स्क्वायर ऐसे लिख सकते हो, 1 2 3 नीचे नंबरिंग चल रहा है तो n लिखोगे, स्क्वायर तो स्क्वायर डाल दोगे, ऊपर 1 फिक्स है। और इसमें जो है आप समेशन लगा दोगे इस तरह से, n = 1 से लेकर इन्फिनिटी, n = 1 से लेकर इन्फिनिटी। तो ध्यान से देखो ये जो आपका सीरीज है इस टाइप ऑफ पी सीरीज है। क्या है फ्रेंड्स? टाइप ऑफ पी सीरीज। पी सीरीज का टाइप है जहाँ पे वेयर पी की वैल्यू क्या है 2 है, जो कि ग्रेटर देन 1 है ना। तो पी की वैल्यू जब ग्रेटर देन 1 होती है तो सीरीज आपका क्या होता है फ्रेंड्स, जो समेशन इन होगा इज कन्वर्जेंट होगा। कन्वर्जेंट लिखा है फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने, देखो। अगला क्वेश्चन है 10th नंबर। तो 10th जो है आपका क्वेश्चन ये ऑलरेडी सॉल्व है, मैं आपको दिखाता हूँ। देखो यहाँ पे ये आपका ये वाला आएगा है ना, तो ये सॉल्व है। तो यहाँ पे देख सकते हो टर्म बाई टर्म इंटीग्रेशन से यहाँ पे इसका सोल्यूशन दिया गया है, यहाँ पे इसका सोल्यूशन आप देख सकते हो। हम अगले क्वेश्चन कर बढ़ रहे हैं। देखो फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन 11 नंबर, ये बोला इफ समेशन बिटवीन इज कन्वर्जन सीरीज, एक कन्वर्जन सीरीज है और पॉजिटिव टर्म्स का, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, लिमिट्स एंड टेंड टू इन्फिनिटी इवन की वैल्यू क्या होगी। तो देखो यहाँ पे देखो लिमिट्स एंड टेंडिंग टू इन्फिनिटी इवन, ओके। अगर इसकी वैल्यू जो है नॉट इक्वल टू 0 आती है तो हम बोलते हैं कि समेशन जो इवन होगा वो आपका क्या होता है, वो आपका डाइवर्जेंट होता है, ओके। तो डाइवर्जेंट होने के लिए ये आपका कंडीशन होना ज़रूरी है। तो बताओ कन्वर्जेंट होने के लिए क्या कंडीशन होना ज़रूरी है। कंडीशन क्या होना ज़रूरी है आपका यहाँ पे समेशन ऑफ इवन, ठीक है। ये जो ये इवन का जो लिमिट लोगे तो ये इक्वल टू 0 आएगा, तभी आपका कन्वर्जेंट पॉसिबल है ना। अगर नॉट इक्वल टू 0 आ गया तो ये डाइवर्जेंट हो जाएगा ना। तो ऑफकोर्स यहाँ पे इसकी वैल्यू जो है 0 के इक्वल होनी चाहिए। ये 0 का इक्वल होता है तभी फ्रेंड्स हम कोई और टेस्ट लगाते हैं और पता करते हैं कि कन्वर्जेंट है या नहीं दूसरा टेस्ट से, है ना। तो ये आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखो 12 नंबर ज्योमेट्रिक सीरीज, दिस ये ऑलरेडी सॉल्व है, मैं आपको दिखाता हूँ। देखो ये पूछ रहा पहला कि कन्वर्जेंस इन इंटरवल, किस इंटरवल में कन्वर्जेंस है और किस इंटरवल में यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस है। तो यहाँ पे देखो ध्यान से एग्जांपल नंबर 9.21 देख लेना, इसमें आपको मिल जाएगा। इसमें देखो यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस इस इंटरवल में होगा, ओके। और आपका जो कन्वर्जेंस होगा वो इस इंटरवल में होगा। तो ये ऑलरेडी सॉल्व है, तो इसको भी हम सॉल्व नहीं करेंगे। तो यहाँ पे हम 12 के लिए क्या लिखेंगे, एग्जाम्पल 9.21 देखना है आपको। अगला क्वेश्चन देखो 13 नंबर, द सीरीज दिस कन्वर्जेस इन इंटरवल। तो फ्रेंड्स ये भी आपका सॉल्व है, 13 नंबर भी सॉल्व है। ये बोलोगे कहाँ मिलेगा, तो देखो इसके लिए आपको जाना पड़ेगा एग्जाम्पल 9.20 में जाना पड़ेगा, पहले क्वेश्चन में दिखा देता हूँ 9.20 कहाँ पे है। एग्जाम्पल नंबर 9.20 देखो यहाँ पे दिखाई दिया, देखो ये देखो 9.20 पहला ये वाला है ना, सेम क्वेश्चन है। तो ये ऑलरेडी सॉल्व है, देख लेना यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखो 14 नंबर, ये पूछ रहा है कि इफ़ दिस लिमिट जो है इक्वल टू के है, तो यहाँ पे कन्वर्जेंट होने के लिए के की वैल्यू क्या होनी चाहिए। तो देखो लिमिट्स एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी यू एन डिवाइड बाई यू एन प्लस 1। देखो एक्चुअल में इन लोगों ने क्या किया है, ये डिलेमस एसी टेस्ट ना उसको उल्टा कर दिया है इन लोगों ने, है ना। वो आपका होता है यहाँ पे, ये जो नीचे है वो ऊपर होता है, जो ऊपर है वो नीचे होता है ना। तो देखो यहाँ पे डिलेमस एसी टेस्ट में क्या होता है, ये यू एन प्लस 1 ऊपर होता है, यू एन आपका नीचे होता है ना। तो कन्वर्जेंस यहाँ पे तब होता है जब इसकी वैल्यू जो है ना लेस देन 1 होती है, तब इन लोगों ने उल्टा कर दिया। तो उल्टा किया तो ये क्या हो जाएगा, ये जो इधर घुमा हुआ है ये इधर हो जाएगा, ठीक है। यानी इसकी वैल्यू अगर ग्रेटर देन 1 होगी तो आपका कन्वर्जेंस होगा। तो कन्वर्जेंस होने के लिए ग्रेटर देन 1 आपका होना ज़रूरी होगा, ठीक है। कन्वर्जेंस यहाँ पे के लिखा है तो के ग्रेटर देन 1 लिखो कन्वर्जेंस होने के लिए। अब देखो यहाँ पे 15 नंबर, ये देखो यहाँ से ये जो बोल रहा है डेफिनेशन, है ना, ये मैं आपको दिखाता हूँ एग्जैक्ट सेम टू सेम। यहाँ पे जो भरा जाएगा
15 नंबर में देखो वो आपको भरना होगा। यहाँ पे ए एन की वैल्यू है वो आपका लेस देन के होनी चाहिए, ठीक है। एग्जैक्ट मैं आपको दिखाता हूँ। देखो चैप्टर का स्टार्टिंग में मिलेगा आपको, देखो चैप्टर स्टार्ट हो रहा है तो समय मिलेगा। देखो यहाँ पे देखो फ्रेंड्स, देखो सीक्वेंस एन से टू बी बाउंडेड इफ द रजिस्ट केस अदर ए एन लेस देन के, ठीक है। नहीं दिखाई दे रहा क्या, देखो ठीक है। ए एन लेस देन के सेम टू सेम है, इसी को कॉपी करके पेस्ट किया गया वहाँ पे, तो ए एन लेस देन के आपका भरा जाएगा। पहला क्वेश्चन देखते हैं 16। देखो द सीरीज दिस क्या होगा, ठीक है, कन्वर्जेंट होगा या क्या होगा, ऑसिलेटरी होगा, क्या होगा, ठीक है। ये पूछ रहा तो देखो बताता हूँ मैं। तो देखो फ्रेंड ध्यान से देखो, यहाँ पे देखो ये सीरीज़ कन्वर्जेंट होगा या कुछ और होगा, ये आपका डिपेंड करेगा इसकी वैल्यू पे। तो ध्यान से देखो ध्यान से देखो रिपीट क्या हो रहा है, देखो दिस और दिस, देखो 2 5 3 2 5 3, यही बार आपका रिपीट हो रहा है ना। तो देखो इसका सम जो है अगर इनको जोड़ोगे, ठीक है, इनको जोड़ोगे तो एस एन, देखो एस एन की यहाँ पे 3 वैल्यू हो सकती है, 3 पॉसिबिलिटी है वैल्यू की, ठीक है। अब लोग 3 कौन सी, तो देखो ये डिपेंड करता है कि लास्ट में कौन सा टर्म बचेगा। अब इन्फिनिटी टाइम तक है, इन्फिनिटी और टाइम पे आप कुछ भी हो सकता है वो नंबर, कितना चलेगा, कब तक चलेगा। लेट करो कि वो जो है वो आपका 2 पे समाप्त होगा, हो सकता है 5 पे समाप्त हो जाए, हो सकता है 3 पे समाप्त हो जाए। ये तीनों रिपीट कर रहा हूँ ना फ्रेंड्स, तो तीनों हो सकता है कि 3 पे समाप्त हो जाए, ठीक है। हो सकता है 5 पे समाप्त हो जाए, हो सकता है 2 पे समाप्त हो जाए। आपका वो सीरीज़ कहाँ समाप्त होगा उस पर डिपेंड है एस एन, है ना। तो अगर फ्रेंड्स आपका जो सीरीज़ है वो आपका यहाँ पे 3 पे समाप्त होता है, यानी जो तीनों रिपीट कर रहे हैं उस पर समाप्त होता है। ओके देखो क्या हो जाएगा, देखो इनको आपस में जोड़ो, देखो 3 2 5 और 5 में से 5 का 0, तो जो रिपीट कर रहे हैं उन पे समाप्त होता है, मतलब जितने भी रिपीट कर रहे हैं उतने पे समाप्त होता है, मतलब सिंपली समझो 3 पे समाप्त होता है, ठीक है। 3 पे अगर ये समाप्त होता है तो इसकी वैल्यू क्या होगी आप ही बताओ। देखो 3 2 5, 5 में से गया 0, तो 0 ही तो आएगी ना। अब इस पे समाप्त हुआ तो लास्ट में क्या होगा, दिस वही होगा, यही नंबर होगा सेम। तो फिर 3 2 5 होगा, 5 में से 5 का 0 हो गया, तो 0 हो जाएगा। कब, जब ये 3 पे समाप्त होगा तब, मतलब तीनों टर्म लास्ट में रहेंगे, बस 3 पे जाकर रुक गया। अब देखो दूसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, दूसरी पॉसिबिलिटी मान लो कि आपका जो अब सीरीज है अब 2 पे समाप्त होता है, मतलब लास्ट में जो लास्ट वाला टर्म है वो 2 है, तो सब तो अपने आप में 0 हो जाएंगे प्लस माइनस के कारण। देखो 3 2 5, 5 में से 5 का 0, और लास्ट टर्म आपका क्या है अपने मैंने बोला कि अगर 2 पे समाप्त होता है तो आपका 2 ही तो बचेगा। समझ में आ रहा है फ्रेंड्स, इस पे समाप्त हुआ 2 पे जाकर रुक गया, सीरीज चल 2 पे जाकर रुक गया, तो सब तो प्लस माइनस के कारण अपना 0 हो जाएंगे, लेकिन 2 वाला लास्ट वाला बच जाएगा। सम कितना होगा, 2 होगा। एक पॉसिबिलिटी हो गई। तीसरी पॉसिबिलिटी क्या होगी कि लेट करो कि आपका ये सिर्फ यहाँ पे समाप्त होता है 2 और 5 पे, ठीक है। 2 और -5, तो 2 में से 5 के क्या हो गया, 3 हो गया, -3। तो ये होगा 3 सम हो सकता है, 3 सम पॉसिबल है कि अगर जो है आपका ये 3 पे समाप्त होता है तो 0 हो जाएगा, अगर ये 2 पे समाप्त होता है 2 हो जाएगा, और ये 5 पे समाप्त होता है तो -3 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे एस एन की वैल्यू जो है 3 आ गई है, देख सकते हो, जो कि यूनिक नहीं है, ठीक है। ये यूनिक थोड़ा ना है, नॉट यूनिक, यहाँ पे लिखोगे नॉट यूनिक। कन्वर्जेंस के लिए एस एन का यूनिक होना ज़रूरी है फ्रेंड, तो ये नॉट यूनिक आ गया। तो नॉट यूनिक आता है तो हम बोलते हैं सीरीज जो होता है आपका वो ऑसिलेटरी होता है। समेशन ऑफ जो UN होगा, चलो हटाओ, सीरीज यहाँ पे लिखो सिंपली, सीरीज इज ऑसिलेटरी होगा। तो देखो फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन 17 नंबर, ये ऑलरेडी सॉल्व है। यहाँ पे देखो ध्यान से, ये देखो कन्वर्जेंस ऑफ एक्सपोनेंशियल सीरीज में जाओगे तो ये वाला देखो, है ना, एक्स के हर वैल्यू के लिए कन्वर्जेंस फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स के हर वैल्यू के लिए कन्वर्जेंट होगा, है ना। यहाँ पे आपको मिल जाएगा इसका सोल्यूशंस, तो इसको भी हमें करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप सिंपली लिख दो ऑल वैल्यू ऑफ एक्स के लिए सीरीज कन्वर्जेंट होने वाला है। देखो फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देखो 18 नंबर, ये क्या बोला, इफ़ लिमिट्स आर टू इन्फिनिटी एन इंटू UN बाई UN प्लस 1 -1 इक्वल टू के है, तो डाइवर्जेंस होने के लिए आपका के का वैल्यू क्या होना चाहिए। तो देखो ये कुछ और नहीं, ये राबी टेस्ट है, और डाइवर्जेंस होने के लिए राबी टेस्ट में के की वैल्यू क्या होती है, के की वैल्यू लेस देन 1 होनी चाहिए। ओके, अगर के की वैल्यू लेस देन 1 होती है तो आपका जो सीरीज होता है वो आपका डाइवर्जेंस होता है, ठीक है, या डाइवर्जेंस या डाइवर्जेंट बोलो, यहाँ पे लिख सकते हो बाई राबी टेस्ट। ओके,
चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। 19 देखो क्या बोल रहा है, ए सीक्वेंस विच इज मोनोटोनिक एंड बॉन्डेड इज। अब देखो इसका भी डेफिनेशन आपको मैं इसी बुक में दिखाता हूँ। देखो यहाँ पे देखो, ये सीक्वेंस विच इज मोनोटोनिक एंड बॉन्डेड इज कन्वर्जेंट, है ना। बस इसी को छाप दिया, वहाँ पे आप कन्वर्जेंट फिल कर दो। तो क्या होगा फ्रेंड्स 19 नंबर में, यहाँ पे क्या रहेगा कन्वर्जेंट। यहाँ पे भी लिखो कन्वर्जेंट। 20। अगला क्वेश्चन आपका 20 नंबर, द सीरीज 10 क्या होगा, कन्वर्जेंट होगा या कुछ और होगा। तो देखो इसका एनाटॉम निकालेंगे, इवन निकालेंगे। तो देखो 1 2 3 नंबरिंग चल रहा है, तो नंबरिंग को एन से दिखाते हैं। यहाँ पे देखो 1 3 5 और है ना, ये 1 3 5। ए आपका 1 है, डी आपका यहाँ पर 2 है। तो एनाटॉम क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे देखो ए प्लस यानी 1 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। डी कितना है 2 है, तो 1 प्लस 2n हो जाएगा, यहाँ पे माइनस 2 हो जाएगा। 2n और 1 में से 2 जाएगा तो -1, 2n तो 2n माइनस 1। यहाँ पे देखो 2 4 6, ये आपका क्या है इवन नंबर है। इवन नंबर को 2n से दिखाते हैं। तो देखो इसका कन्वर्जेंसी कैसे चेक होगा, vn निकालो इसका। पहले इस n को काट दो यहाँ से, तो एनाटॉम आपका यहाँ से क्या आ जाएगा, देखो 1 बाई यहाँ पे 2 इंटू 2n माइनस 1 आ जाएगा, ठीक है। ये आपका आ जाएगा। vn निकालोगे तो देखो n का मैक्सिमम पावर कितना है, तो ऊपर तो कुछ नहीं है, नीचे आपका n है, तो 1 बाई आपका n हो जाएगा, ठीक है। vn आपका निकल गया। तो बाई कंपेरिजन टेस्ट, यहाँ पे कंपेरिजन टेस्ट लगा लेना। कैसे लगाते हैं आपको पता है। तो कंपेरिजन टेस्ट से क्या हो जाएगा फ्रेंड से, बाई कंपेरिजन टेस्ट समेशंस ऑफ un जो होगा इस डाइवर्जेंट होगा। अब बोलोगे क्यों ऐसा होगा, तो देखो यहाँ पे vn है ना, तो यहाँ पे पावर कितना है 1 है। p3 से क्या हो जाएगा, ये डाइवर्जेंट होगा, और vn डाइवर्जेंट होता है तो आपका क्या होता है un भी डाइवर्जेंट होता है, तो आपका इसी डाइवर्जेंट निकलेगा फ्रेंड्स, समझेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर, ये वाला है आपका। बताना है कन्वर्जेंस कब होगा, p और q की किस वैल्यू के लिए आपको कन्वर्जेंस होगा, क्या होगा, मतलब जो भी है q और p क्या है बताना आपको। देखो ये आपका है ना, एनाटॉम निकाल लो इसका। तो देखो क्या हो जाएगा 2 3 4। नीचे देखो पहले 1 2 3, ये नंबरिंग है, तो नंबरिंग हम n से दिखाते हैं। पावर कितना है q है, तो q डाल दो। ओके, अब देखो ऊपर देखो 1 है नीचे, तो ऊपर 2 है आपका, 2 है तो 3 एक ज़्यादा है, तो n है तो यहाँ पे हो जाएगा n प्लस 1, ऊपर एक ज़्यादा है, पावर कितना है p है। अब देखो कंपेरिजन टेस्ट ही लगाएंगे, तो कंपेरिजन टेस्ट के लिए हमें vn चाहिए होता है। तो vn निकालने के लिए क्या करते हैं, तो इसमें से काम करो n कॉमन करो, तो n कॉमन करोगे तो n के पावर p हो जाएगा। अंदर क्या बचेगा 1 प्लस 1 बाई n के पावर p, और नीचे आपका n के पावर q है ना, सॉरी n के पावर q है ये। तो यहाँ पे देखो vn आपका क्या हो जाएगा, मैक्सिमम पावर n का कितना है ऊपर p, नीचे आपका n के पावर q है, ठीक है। ये नीचे ले जाओ, इसको नीचे ले आओ, तो क्या हो जाएगा, दोनों का बेस सेम है n, तो ये हो जाएगा n के पावर q में से p, है ना। अब देखो फ्रेंड्स यहाँ पे कंपेरिजन टेस्ट लगाएंगे, तो उसके लिए हमें सबसे पहले चेक करना होता है लिमिट्स टेंड टू इन्फिनिटी un बाई vn। un कितना है, ये है आपका n के पावर p 1 प्लस 1 बाई n के पावर p है, n के पावर q है यहाँ पे इंटू। अब देखो vn नीचे है, तो इसको उल्टा करके लिखेंगे, तो देखो इसको उल्टा करेंगे तो n के पावर q में से p डिवाइडेड बाई 1। ओके, यहाँ पे लिमिट सप्लाई करो n टेंड टू इन्फिनिटी। अब देखो फ्रेंड्स यहाँ पे ये जब नीचे जाएगा ना, ये जब नीचे जाएगा तो इसके ऐसा बन जाएगा, तो ये काट दो। यहाँ पे n की जगह पे इन्फिनिटी पुट करो, तो n की जगह पे इन्फिनिटी पुट करो, तो 1 में इन्फिनिटी 0 हो जाएगा, तो 1 के पावर p आपका 1 ही आएगा। यहाँ पे 1 क्या है, 1 क्या है फ्रेंड्स, एक फाइनाइट नंबर है। ओके, फाइनाइट नंबर है, इसलिए हम आगे बढ़ सकते हैं। अब देखो समेशन ऑफ जो vn है, वो समेशन ऑफ vn की जगह पे क्या है आपका ये वाला 1 बाई n के पावर q में से p, है ना, q में से p है। इस टाइप ऑफ क्या है फ्रेंड्स, टाइप ऑफ p सीरीज है। ये p सीरीज ऐसा लग रहा है वेयर जहाँ पे p की वैल्यू क्या है फ्रेंड्स, p की वैल्यू ये है q में से p, ठीक है, q में से p। तो देखो हमें क्या चाहिए, कन्वर्जेंसी चाहिए, ठीक है। तो यानी कन्वर्जेंट कब होगा, तो देखो p सीरीज में क्या होता है, जो भी यहाँ पे पावर होता है वो ग्रेटर देन 1 होना चाहिए
कन्वर्जेंट के लिए, तो इसकी वैल्यू 1 से ज़्यादा होगी तो आपका सीरीज आपका कन्वर्जेंट होगा। ओके, कन्वर्जेंस समझ में आ रहा है। तो अगर क्यूब में से p ग्रेटर देन 1 हो तो आपका सीरीज आपका कन्वर्जेंस होगा। तो ये आपका आंसर है। अगला क्वेश्चन देखो 22, ये आपका दिया हुआ सीरीज, बताना है कि कन्वर्जेंट है या नहीं। देखो ये देखो 1 2 3 ऊपर नंबरिंग चल रहा है, एन टर्म निकालता हूँ पहले मैं। देखो ऊपर नंबरिंग चल रहा है, नंबरिंग चल रहा है 1 2 3, तो नंबरिंग को एन से दिखाते हैं। 4 6 8, तो इसको कैसे निकालेंगे, ये AP में है देखो 4 6 8 है ना। तो यहाँ पे A = 4 है, D = आपका देखो 6 में से 4 जाएगा 2, 8 में से 6 जाएगा 2 ही आएगा, कॉमन डिफरेंस आपका 2 है। तो यहाँ पे एन और टर्म निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 4A + n - 1 × D, तो n - 1 × dd कितना है 2 है, तो 4 + 2n मल्टीप्लाई करो, ठीक है 2n हो जाएगा, 4 में से 2 जाएगा तो आपका यहाँ पे 2 आ जाएगा, तो 2n + 2 हो जाएगा। तो नीचे आपका 2n + 2 होगा। समझ में आ गया। देखो कोचिस फंडामेंटल टेस्ट फॉर डाइवर्जेंस से ही सॉल्व हो जाएगा। देखो लिमिट्स n टेंड टू इन्फिनिटी un, ठीक है, इसकी वैल्यू हम निकालेंगे तो ये आंसर आ जाएगा हमारा। तो लिमिट्स n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, देखो n ऊपर है, नीचे n कॉमन करो, 1 कॉमन करो तो 2 बचेगा, यहाँ पर 2/n हो जाएगा, दिस कैंसिल। यहाँ पे n की जगह पे आप इन्फिनिटी पुट करो तो देखो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1/2 + 2/∞, 2/∞ आपका 0 हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, तो यहाँ पे स्क्वायर रूट में आपका 1/2 आएगा, ठीक है। अब 1/2 है फ्रेंड्स, ठीक है, यहाँ पे 1/2 आ गया। तो देखो लिमिट्स n टेंडिंग टू इन्फिनिटी un इक्वल टू कितना आया, स्क्वायर रूट के अंदर 1/√, ठीक है 2 है, मतलब स्क्वायर रूट के अंदर 1/2 आया। देखो अब इसकी ये जो वैल्यू है ये नॉट इक्वल टू 0 है, और 0 के इक्वल आता है, 0 के इक्वल आता है तो ही हम बोलते हैं कि हम आगे कोई टेस्ट लगाएंगे, ठीक है, कोई और दूसरा टेस्ट यूज़ करेंगे क्योंकि वो कन्वर्जेंट हो सकता है। ओके, यहाँ पे नॉट इक्वल टू 0 आ गया। ओके, नॉट इक्वल टू जब 0 आता है तो हम बोलते हैं जो सीरीज है आपका वो आपका डाइवर्जेंट होता है, समेशन ऑफ यूनिट इज डाइवर्जेंट। नॉट इक्वल टू 0 आ जाए तो क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, डाइवर्जेंट, हम डाइवर्जेंट बोल देंगे यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखो 23 नंबर, इसको देखो यहाँ पे आपका ये दिया हुआ है, एन टर्म है ये इवन आपका दिया हुआ है, तो क्या दिया है 2 के पावर n - 1, 3 के पावर n - 1, ये आपका दिया हुआ है। तो देखो ये रेशियो टेस्ट से सॉल्व हो जाएगा, यानी इंडियल एलिमेंट्स रेशियो टेस्ट से। तो इसके लिए हमें un + 1 निकालना पड़ेगा, है ना। तो देखो n + 1, 2 के पावर n + 1 हो जाएगा -1, 3 n + 1 -1, ठीक है। अब यहाँ पे रेशियो ले लो un + 1 / un। तो देखो फ्रेंड्स इसको मैं लिख रहा हूँ, तो देखो दोनों थे स्क्वायर रूट के अंदर, ये तो पूरा बड़ा वाला स्क्वायर रूट ले लेते हैं, इसको हम लिख रहे हैं 2 के पावर n + 1 -1, ओके, डिवाइड बाई 3 के पावर n + 1 -1। अब मल्टीप्लाई un नीचे है, यहाँ पे देखो un आपका नीचे है तो ये उल्टा करके लिखेंगे हम लोग 2 के पावर n - 1, है ना। एक काम करो इसमें से कॉमन कर लो आप, ठीक है, un + 1 डिवाइड बाई un। यहाँ पे एक काम करो कॉमन करो 2 के पावर n, 2 के पावर n कॉमन करो तो 2 बचेगा यहाँ से, और यहाँ पे आपका क्या बचेगा 2 के पावर n + 1, ठीक है। और यहाँ पे 3 के पावर n कॉमन करो तो यहाँ पे 3 बचेगा और -1/3 के पावर n + 1 बचेगा। ओके, अब यहाँ पे भी आप 3 के पावर n कॉमन करो तो 1 -1/3 के पावर n बचेगा, नीचे आपको 2 के पावर n कॉमन करो तो यहाँ पे 1 बचेगा, यहाँ पे 1/2 के पावर n बचेगा। दिस कैंसिल, दिस कैंसिल, स्क्वायर रूट के अंदर सारा कार्य हो रहा है। अब सिंपली जो है आप इसका लिमिट ले लो, लिमिट्स n टेंड टू इन्फिनिटी un + 1 डिवाइडेड बाई un। ओके, तो और इसमें आप लिमिट ले लो, लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी, जो चीज़ें बच गई उसको लिख लेता हूँ मैं, 2 - 1/2 के पावर n + 1, 3 - 1/3 के पावर n + 1 इंटू यहाँ पे देखो 1 - 1/3 के पावर n, 1 - 1/2 के पावर n, ठीक है, ये हो गई। तो सिंपली आप क्या करो n की जगह पे इन्फिनिटी पुट करो, तो देखो जब n की जगह पे इन्फिनिटी पुट करोगे ना, इसमें देखो यहाँ पे 2 के पावर इन्फिनिटी आपका इन्फिनिटी होगा, 1 इन्फिनिटी आपका 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे आपका 2 बचेगा, यहाँ पे 1 बचेगा, यहाँ पे 3 बचेगा, यहाँ पे 1 बचेगा, तो घूम फिर के आपका 2/3 बचेगा, है ना।
और 2/3 जो आप जानते हो लेस देन 1 होता है। ओके, और डी लेमस रेशियो टेस्ट से अगर लिमिट जो है लेस देन 1 आता है तो सीरीज क्या होता है फ्रेंड्स, कन्वर्जेंट होता है। तो ये आपका कन्वर्जेंट होगा, लिख सकते हो बाय रेशियो टेस्ट, डी लेमस रेशियो टेस्ट भी लिख सकते हो यहाँ पे, डी लेमस रेशियो टेस्ट, बस रेशियो टेस्ट भी लिख दो चलेगा। अगला देखो फ्रेंड्स क्वेश्चन 24 नंबर, ये आपका दिया हुआ है। ओके, हमें बताना है कि कन्वर्जेंस होगा किस इंटरवल में। तो देखो इसको मैंने बना के रखा है, बड़ा है थोड़ा, रेशियो टेस्ट का ही यूज़ करेंगे, रेशियो टेस्ट का यूज़ करेंगे। देखो ये आपका दिया हुआ है, एनाटॉम निकालेंगे यहाँ से हम, तो एनाटॉम आपका हो जाएगा माइनस, देखो यहाँ पे दिया हुआ है एनाटॉम, सिंपल सी बात है, इसको छाप दो। ओके, UN+1, तो सिंपली n की जगह पे n+1 पुट करो, इसका रेशियो ले लो, तो देखो 10/10 हो गया। उसके बाद जो है ये जब ऊपर जाएगा तो इसमें से n कट जाएगा और 1 बच जाएगा, ठीक है। और ये जब ऊपर जाएगा तो यहाँ पे आपका 1 बच जाएगा, तो -1/2 हो जाएगा। -1/2 है और मॉड के कारण पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव हो गया। और x-2 ये आपका मॉड के अंदर रहेगा, क्योंकि x आपका प्लस माइनस हो सकता है। समझ में गया? अब देखो डी लेमस रेशियो टेस्ट से क्या होगा, ये समेशन ऑफ इवन जो कन्वर्जन कब होगा, जब इसकी जो वैल्यू है, जो आया है एलिमेंट, इसकी वैल्यू जो लेस देन 1 होगी तो कन्वर्जेंट होगा। ओके, इस 2 को इधर भेजो तो ये आपका कुछ इस तरह से हो जाएगा। मॉड का मतलब प्लस माइनस होता है, ठीक है, प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है, मॉड का मतलब ये होता है। तो इस जो है इस मॉड से बाहर निकालेंगे इसको, तो ये प्लस और माइनस हो जाएगा, ठीक है। देखो एक्चुअल में प्लस माइनस ये होता है, तो इस प्लस माइनस को मैंने इधर भेज दिया तो इधर प्लस माइनस हो गया। तो इसको जब हम करेंगे ढंग से तो यहाँ पे x की वैल्यू जो है 0 और 4 के बीच होगी। देखो जब प्लस लोगे आप और प्लस लोगे तो जब इधर ये जाएगा ये 2 तब 4 हो जाएगा। जब आप माइनस लोगे 2 जब इधर जाएगा तो 0 हो जाएगा। तो 0 और 4 के बीच आपका x का वैल्यू होगा, तब आपका कन्वर्जेंस होगा सीरीज। अब इस पे जो है आपको चेक करना पड़ेगा, ये 2 है फ्रेंड्स, ठीक है। इस पर आपका टेस्ट फेल हो जाता है अगर आपकी mod x -2 = 2 पे ये आपका टेस्ट यहाँ पे फेल होता है। यहाँ पे आपको चेक करना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पे वही चीज़ है, तो फिर वही प्लस माइनस x - 2 = +-2 आपका हो गया। अगर प्लस लोगे तो प्लस आप लोगे यहाँ पे तो 4 आ जाएगा, और माइनस लोगे तो आपका 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे 0 और 4 पे आपको चेक करना पड़ेगा, क्योंकि इस पर आपका टेस्ट फेल हो रहा है, दूसरा टेस्ट अप्लाई करना पड़ेगा। तो देखो x = जब 0 पुट करोगे तो n टर्म आपका क्या आ जाएगा, इसमें आपको x की जगह पर 0 पुट करना है, तो आपको ये चीज़ें मिलेगी। यहाँ पे देखो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, है ना। ये काम करो, ये माइनस है नीचे भेज दो, तो 1/-2n, यहाँ पे आपका माइनस ही है, -2n, तो कट गया आपका 1 आ गया यहाँ पे। इसका अगर आप लिमिट लोगे तो आपका 1 आएगा। और जानते हो आप कि इसका हम लिमिट लेते हैं ना टर्म का, और वो 0 के इक्वल नहीं आता है तो हम सीरीज क्या बोलते हैं, डाइवर्जेंट है। हम जानते हैं इस चीज़ को, ये कुछ और नहीं, कोशिश फंडामेंटल टेस्ट फॉर डाइवर्जेंस है। अब देखो दूसरा वाला आपको लेना है, x = आपको 4 लेना है। तो जब x = 4 लोगे तो n टर्म आपका हो जाएगा, x की जगह पे 4 पुट करो तो 4 में से 2 हो गया आपका 2, है ना, 2n आपका हो गया यहाँ पे। अब एक काम करो, ये जो है ना -1 के पावर आप जो है यहाँ पे n कर दो और 2 के पावर n आपका हो जाएगा। इसको ऐसे आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये आपका कट गया, -1 के पावर n आ गया। यहाँ पे इसका लिमिट ले लो, ठीक है, इसका आप लिमिट ले लो जो कि -1 के पावर n आया, तो -1 के पावर इन्फिनिटी आपका हो जाएगा, n की जगह इन्फिनिटी पुट करना है। तो यहाँ +-1 आपका हो सकता है ना फ्रेंड्स, +- आपका 1 हो सकता है, प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है, 2 वैल्यू आ रहा है। तो यहाँ पे 2 वैल्यू आएगा आपका, क्योंकि इन्फिनिटी आपका यहाँ पे इवन भी हो सकता है और भी हो सकता है, आप कहाँ समाप्त हो रहा थोड़ा हम जानते हैं। तो यहाँ पे प्लस और माइनस 2 वैल्यू आ रहा है, तो डाइवर्जन तो नहीं होगा, ऑसिलेटरी हो जाएगा, ठीक है, ऑसिलेटरी हो जाएगा, क्योंकि 2 वैल्यू आ रहा है ना, प्लस भी आ रहा है माइनस भी आ रहा है, तो ये ऑसिलेटरी का केस है। ओके, तो फ्रेंड्स यहाँ पे कन्वर्जन सिर्फ इसी रेंज के अंदर होगा, 0 और 4 के बीच। ओके, x की वैल्यू 0 और 4 के बीच लेंगे तो हमें कन्वर्जेंस मिलेगा। x = 0 और 4 पे तो आपका देख सकते हो, एक पे डाइवर्जेंट आया, दूसरे पे ऑसिलेटरी आ गया। तो फ्रेंड्स यहाँ पे इसी रेंज में होगा कन्वर्जेंस। ओके, ये आपका आंसर है। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन देखो 25 नंबर, इसको करते हैं। तो देखो आपका n टर्म आपका ये वाला गिवन है, मॉड ले लो आप। तो जब मॉड लोगे ना तो tan -n, ठीक है, इसका मॉड लिया, तो नंबर है, बाहर कर दो इसको, 1 + n², ये तो पॉजिटिव ही आएगा, तो इस पर मॉड लगाने का कोई मतलब नहीं है ना, तो पॉजिटिव ही होगा आपका। अब देखो फ्रेंड्स, ये देखो ये मैक्सिमम क्या दे सकता है आपको, देखो इसकी वैल्यू मैक्सिमम क्या हो सकती है, जब n यहाँ पे इन्फिनिटी पुट करोगे, देखो tan 1 आपका यहाँ पे n की जगह पे इन्फिनिटी पुट करो,
तो क्या देगा आपको पाई/2 देगा, क्योंकि tan पाई/2 पे ही आपका जो है इन्फिनिटी आता है ना फ्रेंड्स। तो इसमें मैक्सिमम वैल्यू आपकी पाई/2 आ सकती है। ओके, कितनी आ सकती है? पाई/2 आ सकती है। ओके, कितना भी हो तो पाई/2 से ज़्यादा नहीं होगा। यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ, tan इनवर्स n जो है लेस देन इक्वल टू पाई/2 ही होगा। ओके, यहाँ पे मॉड लगाओ, ठीक है। इसकी वैल्यू जो पाई/2 से कम या बराबर ही होगी, है ना। ठीक है, तो देखो n टर्म को क्या हो जाएगा यहाँ पे मॉड इसका, यहाँ पे 8, इसकी वैल्यू क्या हो सकती है? पाई/2 और 1 प्लस n², 2 चौके 8। तो फाइनली आपका आ गया 4 पाई डिवाइड बाई 1 प्लस n²। तो फ्रेंड्स यहाँ से मॉड इवन क्या आ गया, समेशन लगा दो, तो समेशन ऑफ 4 पाई डिवाइडेड बाई 1 प्लस n² आ गया, है ना। तो एक काम करो, वी एन निकालो, कंप्यूजन से सॉल्व हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे जब वी एन निकालोगे तो एन का ऊपर मैक्सिमम पावर देखा जाता है, तो ऊपर कुछ है ही नहीं है, 1 लिखो, और नीचे आपका n², तो वी एन आपका आ गया 1/n²। कंपेरिजन टेस्ट से देखो यहाँ पे p की वैल्यू जो है 2 है, जो कि ग्रेटर देन 1 है, तो ये क्या हो जाएगा? कन्वर्जेंस हो जाएगा। तो डायरेक्टली यहाँ पे लिख दो बाई कंपेरिजन टेस्ट, आप लगा लेना कंपेरिजन टेस्ट से समेशन ऑफ जो आपका यूएन होगा वो कन्वर्जेंस होगा, क्योंकि आपका जो वी एन है वो कन्वर्जेंस होगा। देख सकते हो n² है, पावर 2 है ना, इसलिए ये कन्वर्जेंस होगा, समेशन ऑफ इवन कन्वर्जेंस होगा। ओके, फाइनल मॉड नहीं लगाने का, मॉड तो बाद में हुआ, फाइनल तो आपका यूएन ही है ना, तो यूएन आपका कन्वर्जेंस होगा। देखो फ्रेंड्स, यहाँ पे कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा ना, एक कंपेरिजन टेस्ट सिंपली हुआ है, कंपेरिजन टेस्ट तो आप लगाते ही हो, है ना, हैबिट से आपको लगाने का। तो कोई बड़ी चीज़ मैंने नहीं लिख दी यहाँ पे, ये आगे वाला जो प्रोसेस आप कर लेना, कोई बड़ी चीज़ नहीं है, इसलिए मैंने डायरेक्ट लिख दी कंपेरिजन टेस्ट से समेशन इवन जो होगा एक कन्वर्जेंस होगा। तो देखो फ्रेंड्स, ये 26 जो क्वेश्चन है ये पहले ही बता चुका, फिर से बता रहा हूँ। देखो ये बुक में दिया हुआ है, ये देखो दिख रहा है आपको, कन्वर्जन फॉर ऑल वैल्यू बैक, एक्स के हर वैल्यू के लिए कन्वर्जेंट होगा, एब्सोल्यूट भी कन्वर्जेंट होगा। ओके, क्योंकि ये तो ना 0 आ जाता है यहाँ पे, अब 0 आ गया तो लेस देन क्या है आपको, देखो 0 क्या है? लेस देन 1 है। और रेशियो टेस्ट से, डिलोमस रेशियो टेस्ट से अगर 1 से कम आता है वैल्यू, तो आपका वो क्या होता है? एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट होता है। मॉड भी लोगे ना फ्रेंड्स, देखो एब्सोल्यूट की बात हो रहा है, इसका मतलब मॉड लेने के बात हो रहा है। तो जब मॉड भी लोगे ना आप, यहाँ पे देखो इसका मॉड लो, x/n आया ना, इसी का मॉड लोगे ना आप, x/n का मॉड लो, क्या करोगे? तो क्या कर सकते हो आप, देखो बोलोगे एब्सोल्यूट, यहाँ पे तो सिंपली कन्वर्जेंट लिखा है, एब्सोल्यूट के बारे में तो कुछ बातचीत की ही नहीं है यहाँ पे। देखो चलो, देखो यहाँ पे क्या है, लिमिट्स n टेन इंटू इन्फिनिटी x/n आया, ठीक है, मॉड ले लिया। एब्सोल्यूट के बारे में तो बात तो करने का मतलब है कि मॉड ही लेना होता है ना, तो मॉड ले लिया हमने। ये क्या होगा, n की जगह पर इन्फिनिटी इसमें पुट करोगे तो 0 ही तो आ जाएगा। मॉड लो या ना लो, कोई फ़र्क पड़ता है? कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा फ्रेंड्स। तो इसलिए एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट होगा ही। ओके, ये एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट भी है एक्स के हर वैल्यू के लिए, और कन्वर्जेंट एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट है तो कन्वर्जेंट तो है ही है ना, समझ गए ना फ्रेंड्स। तो ये आपका आंसर है, एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट होगा, ट्रू होगा इसमें। और ट्रू और फॉल्स, देखो इसमें क्या बोल रहा है, ट्रू और फॉल्स बोला, तो यहाँ पे आप ट्रू भरोगे, यहाँ पे ट्रू भरूँगा मैं, और बोल दूँगा कि एग्जाम्पल नंबर, एग्जाम्पल है कि क्या है, छोड़ो एग्जाम्पल नहीं है, ऐसे लिख दो ट्रू। अगला क्वेश्चन करते हैं 27 नंबर। क्या दिया है 27 भाई? देखो ये सीरीज़ दिया है आपको, ये वाला सीरीज़ जो क्या पूछा है, कन्वर्जेंट है, डाइवर्जेंट है, ऑसिलेटरी। तो देखो इसको लिख लेते हैं पहले, ये आपका दिया हुआ है, पहले एना टर्म निकाल लो, एना टर्म आपका दिया हुआ है यहाँ पे, छाप दो इसको। देखो कंपेरिजन जैसे हो जाएगा, वी एन निकाल लो इसका, देखो एन अंदर मल्टीप्लाई हो तो n² हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे n² है, तो p की वैल्यू क्या है आपका फ्रेंड्स, p की वैल्यू यहाँ पे 2 है, जो कि ग्रेटर देन 1 है, और जब p की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होती है तो सीरीज आपका कन्वर्जेंट होता है। तो यहाँ पे आप लिख दो बाई कंपेरिजन टेस्ट। कंपेरिजन टेस्ट से क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, समेशन जो इवन होगा इज कन्वर्जेंट होगा। ओके, बैकग्राउंड में आवाज़ हो रहा है, उस पर ध्यान मत दो, क्योंकि आपका देखो यहाँ पे वी एन कन्वर्जेंट आ रहा है ना, तो वी एन जो आता है वही आपका यूएन आता है, इसलिए आपका ये कन्वर्जेंट होगा कंपेरिजन टेस्ट से। तो देखो अगला क्वेश्चन 28 नंबर, इसको करते हैं, कन्वर्जेंट है या नहीं ये पूछ रहा है ये। तो देखो यहाँ पे देखो,
देखो मैक्लॉरिन एक्सपेंशन से हम जानते हैं कि tan थीटा को हम जो अलजेब्रिक में एक्सप्रेस कर सकते हैं। देखो ऐसे हम एक्सप्रेस कर सकते हैं, थीटा पावर 3/3 और 2/15, ठीक है, थीटा का पावर 5, इस तरह से ये एक्सपेंड हो जाता है। तो आपको क्या करना है यहाँ पे tan, ठीक है, ये दिया ना x को, आपको इस तरह से एक्सपेंड करना है। तो देखो क्या हो जाएगा, ये n/10 है ना। पहले तो आप इसको इवन बोलो, n/tan 1/n है ना। यहाँ पे आप काम करो, देखो n तो छोड़ दो, tan 1/n थीटा की जगह पे क्या है फ्रेंड्स, थीटा की जगह पे आपका 1/n है। तो एक काम करो, जहाँ जहाँ थीटा आपको दिख रहा है वहाँ पे 1/n पुट करो। तो जहाँ जहाँ थीटा है वहाँ पे आप 1/n पुट करो, देखो क्या मिलेगा, थीटा की जगह 1/n पुट करने से 3n⁻3 और यहाँ पे 2/15 n⁻5, इस तरह से आपका फ्रेंड्स ये होगा, बढ़ता जाएगा। अब एक काम करो, n कॉमन करो नीचे वाला से, ठीक है। यहाँ पे n नीचे जो दिख रहा है आपको, ठीक है, एक n बाहर निकालो, देखो n आपका पहले से एक n आप नीचे कर लो कॉमन। तो देखो इसमें से नीचे वाला में से n कॉमन करोगे तो 1 बचेगा, इसमें से कॉमन करोगे तो आपका 3n² हो जाएगा, इसमें से कॉमन करोगे 2/15 1/n⁻4 हो जाएगा, एक n नीचे कम हो जाएगा, ठीक है। 10 कैंसिल, तो इवन आपका यहाँ पे 10 आ गया, 1 + 1/3n², 2/15 n⁻4, इस तरह से बढ़ता जाएगा। देखो कॉशिश फंडामेंटल टेस्ट फॉर डाइवर्जेंस से ही सॉल्व हो जाएगा। देखो लिमिट लो इसका सिंपली इवन का, ठीक है। तो जब लिमिट लोगे तो देखो 3 का स्क्वायर 2/15 इन्फिनिटी है, इन्फिनिटी की पावर 4 इस तरह से बढ़ेगा। तो नीचे इन्फिनिटी है, इसका मतलब ये 0 कर देगा इसको, तो सिंपली आपको 1 देगा यहाँ पे, है ना। तो लिमिट्स n10 × इन्फिनिटी, इवन का वैल्यू = 1 आ गया, जो कि नॉट इक्वल टू 0 है। और जब नॉट इक्वल टू 0 आता है तो सीरीज आपका क्या होता है, डाइवर्जेंट होता है। आंसर अगला क्वेश्चन देखो 29 नंबर, इसको करते हैं। क्या पूछ रहा है, सीरीज कन्वर्जेंस होगा x के किस वैल्यू के लिए, x का वैल्यू निकालना है जिस पे सीरीज आपका कन्वर्जेंट होगा। तो देखो इवन आपका क्या है यहाँ पे 1/n × x⁻n, un+1 क्या है आपका यहाँ पे, क्या है आपका बताओ, n+1, सिंपली n की जगह पे n+1 पुट करो, रेशियो ले लो, तो ये हो जाएगा n+1 x⁻n+1, ओके, मल्टीप्लाई, इवन आपका नीचे है ना ये, तो उलट जाएगा ये, तो n x⁻n / 1 हो जाएगा। देखो क्या हो जाएगा यहाँ पे, देखो ये n यहाँ पे लिखो, यहाँ पे n कॉमन कर लो, इसमें से 1 + 1/n हो जाएगा ये, ठीक है। और x⁻n जो है नीचे भेजो, देखो x⁻n+1 तो नीचे पहले से n नीचे आ जाएगा, ठीक है, ये वाला था, 10 कैंसिल, 10 कैंसिल, ओके। और यहाँ पे सिंपली आप लिमिट ले लो, लिमिट n10 × इन्फिनिटी un+1 / un, जहाँ जहाँ n दिख रहा है वहाँ पे इन्फिनिटी पुट करो, तो 1/∞ पर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 1 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे x आ जाएगा, सिंपली आपको 1/x मिलने वाला है फ्रेंड्स, और कुछ नहीं, ठीक है। तो रेशियो टेस्ट से जानते हो, बाई रेशियो टेस्ट से अब क्या जानते हो, यहाँ पे रेशियो टेस्ट करने का मतलब डी लंबस रेशियो टेस्ट, ठीक है। ये वाला टेस्ट के बारे में बात हो रहा है। क्या देखो, अगर ये जो लिमिट आया है इसकी वैल्यू <1 होती है तो आपका सीरीज कन्वर्जेंट होता है, x को इधर भेजो तो ये आपका इस तरह से हो जाएगा, यानी x > 1 है ना, x > 1 पे कन्वर्जेंट होता है, तो x < 1 होगा तो ये क्या हो जाएगा, डाइवर्जेंट हो जाएगा ना। और x = 1 पे आपको चेक करना पड़ेगा, टेस्ट आपका यहाँ पे फेल हो रहा है, टेस्ट फेल्स, ओके। तो एक काम करो, x = 1 जो है आप पुट करो इसमें, एनाटॉम में इसमें पुट करो, x पे 1 पुट करो, तो n × x⁻, तो 1 के पावर n हो जाएगा, ठीक है। सिंपली x के ऊपर 1 पुट करना है तो 1/n हो जाएगा। तो देखो ये p सीरीज टाइप का हो गया, समेशन अगर हम ले ले तो 1/n, यहाँ पे p की वैल्यू क्या आ रही है, 1 आ रही है, p की वैल्यू जब 1 आती है तो सीरीज आपका क्या होता है, डाइवर्जेंट होता है। तो समेशन ऑफ इवन हो जाएगा इज डाइवर्जेंट हो जाएगा, ठीक है, फॉर x = 1, ठीक है, x = 1 के लिए क्या हो रहा है, डाइवर्जेंट हो रहा है। तो फाइनली आपको क्या मिल रहा है फ्रेंड्स, फाइनली आपको मिलेगा कि x की वैल्यू > 1 हो रही है तो सीरीज आपका कन्वर्जेंट हो रहा है, देख सकते हो। और x की वैल्यू अगर < = 1 मिल रही है तो सीरीज आपका जो है डाइवर्जेंट हो रहा है। ये फाइनल आंसर है।
तो देखो ये अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ये जो कन्वर्जेंस होगा यूनिफॉर्मली एक्स की किस वैल्यू के लिए, ठीक है। तो देखो इसको करते हैं फ्रेंड्स। इसको सॉल्व करने के लिए वेस्टास एम टेस्ट लगाएंगे। यहाँ पे देखो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इवन इसको आप जो इवन लो एक्स की पावर n डिवाइड बाई n की पावर 3 मॉड लो इसका। वेस्टास एम टेस्ट के लिए ऐसे ही सॉल्व होता है फ्रेंड्स। ये मॉड लो तो x के पावर आपका n हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। मॉड ले लिया मैंने n के पावर 3। यहाँ पे देखो अगर आपको कन्वर्जन चाहिए तो आपको x की वैल्यू यहाँ पे, ठीक है, x की वैल्यू x के पावर जो n है इसकी जो वैल्यू मॉड जो ले रहे हो इसकी वैल्यू जो 1 के बराबर या 1 से कम लेनी पड़ेगी, है ना। तो यहाँ पे देखो 1 के बराबर हो जाएगा तो 1 आ जाएगा ऊपर और n के पावर 3 आ जाएगा और इसी को आपको n बोलना है। और फ्रेंड्स उसमें भी आपको ना x की जो वैल्यू लेनी है मॉड हटाओगे, ठीक है, तो वो आपको यहाँ पे लेनी है 0 से बड़ा लेकिन 1 से छोटा, ठीक है। इसी रेंज के अंदर चाहिए कन्वर्जेंट होने के लिए। इसको आपने mn बोल दिया, समेशन ऑफ जो mn होगा, ठीक है, 1/n के पावर 3 है। तो देखो ये पी सीरीज टाइप का है, इस टाइप ऑफ पी सीरीज टाइप का है जहाँ पे वेयर p की वैल्यू क्या है यहाँ पे 3 है जो ग्रेटर देन 1 है ना। तो जब ग्रेटर देन p की वैल्यू 1 होती है तो सीरीज आपका क्या होता है, कन्वर्जेंट होता है, ओके। तो mn जो होगा इस कन्वर्जेंट होगा, ठीक है, बाई p सीरीज टेस्ट से। और फिर जब mn कन्वर्जेंट होता है तो आपका जो इवन हो यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट होता है वेस्टास एम टेस्ट से, है ना। इस इंटरवल के अंदर, इस इंटरवल में x की वैल्यू आप लोगे ना फ्रेंड तो हमेशा आपका 0 ही आने वाला है, ठीक है, क्योंकि n नीचे है ना, n नीचे, यानी फ्रेंड्स x की इस वैल्यू में जो है आप x की वैल्यू लोगे इस रेंज के अंदर तो हमेशा एक ही लिमिट आएगा जो कि 0 होने वाला है। तो जब सेम लिमिट आता है तो यूनिफॉर्म कन्वर्जन का केस होता है। अब आगे हम बढ़ते हैं 31 अगला क्वेश्चन। देखो 31 नंबर बोला एवरी एब्सोल्यूट कन्वर्जन सीरीज इज नेसेसरीली क्या होता है, कन्वर्जेंट होता है। देखो फ्रेंड्स जो भी सीरीज आपका एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट है वो कन्वर्जेंट तो ही है ना। तो यहाँ पे आप जो है 31 में क्या लिखोगे, कन्वर्जेंट। अब देखो फ्रेंड्स ये आपका 32 नंबर देखो, ये बोल रहा है कि जो सीरीज गिवन है ये कौन सा टेस्ट से टेस्ट होगा कि ये कन्वर्जेंस है या नहीं, ठीक है। तो ये अल्टरनेटिंग सीरीज का ध्यान से देखो, और अल्टरनेटिंग सीरीज का कन्वर्जेंसी कैसे चेक किया जाता है, लेबनिज़ टेस्ट से, ठीक है। तो ये आपका सी ऑप्शन होगा। तो यहाँ पे लिखो टेस्टेड बाई लेबनिज़ टेस्ट, ओके, आंसर। अगला क्वेश्चन देखो 33 नंबर, ये आपका सीरीज दिया हुआ है, बताना आपको कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट ऑसिलेटरी ये क्या है, ठीक है। तो ये आपका दिया हुआ है फ्रेंड्स सीरीज़, यहाँ पे x वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, ये लोग बोल रहे हैं, ठीक है, ये इन्फॉर्मेशन के लिए है। यहाँ पे देखो एन टर्म क्या है, यहाँ पे x की पावर n डिवाइड बाई n+1 के पावर n है। यहाँ पे कोशिश रूट टेस्ट लगाओ तो लिमिट्स n टेंड टू इन्फिनिटी un का पावर 1/n कोशिश रूट टेस्ट है। तो देखो x/n+1 का पावर n है यहाँ पे, ठीक है, दोनों का पावर n है सेम है, 1/n से डिवाइड कट गया। तो यहाँ पे सिंपली आपका क्या हो जाएगा, लिमिट ले लो यहाँ पे, लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी, ठीक है। तो देखो क्या हो जाएगा यहाँ पे फ्रेंड्स, कट गया तो यहाँ पे लिमिट्स n टेंडिंग टू इन्फिनिटी x डिवाइड बाई n+1 हो जाएगा। n की जगह इन्फिनिटी पुट करोगे तो आपका ये 0 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे x की हर वैल्यू के लिए आपका ये कन्वर्जेंट होने वाला है, ऑल वैल्यू ऑफ x, क्योंकि 0 आ गया ना। अब x कुछ भी लो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। और बता भी रखा है इन लोगों ने कि x वैल्यू आपको 0 से बड़ा ही लेना है। तो 0 से बड़ा x आप लोगे यहाँ पे तो आपका क्या होगा, सीरीज कन्वर्जेंट होगा। क्यों, क्योंकि कॉची रूट टेस्ट जो है ना, हम जानते हैं कि अगर 1 से कम आता है वैल्यू, ठीक है, जो लिमिट लेते हैं उसकी वैल्यू 1 से कम आती है तो सीरीज आपका कन्वर्जेंट होता है। समेशन इवन इज कन्वर्जेंट हो जाएगा, कन्वर्जेंट फॉर ऑल वैल्यू ऑफ x पे डिपेंडेंट नहीं है, 0 आ गया ना फ्रेंड्स, x पे डिपेंडेंट नहीं है, x कुछ भी ले लो कोई फ़र्क नहीं है, ठीक है। कुछ भी लेने का मतलब है कि x का वैल्यू आपको 0 से बड़ा लेना है यहाँ पे। तो ये आपका आंसर हो गया, ऑल वैल्यू ऑफ x के लिए आपका ये सीरीज कन्वर्जेंट होगा कॉची रूट टेस्ट से। अलग इसमें देखो 34 नंबर देखते हैं। तो देखो ये आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, देखो मैक्रोनी सीरीज से या मैक्रोनी एक्सपेंशन से हम जानते हैं कि साइन थीटा को एक्सपेंड करके हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं। तो देखो यहाँ पे क्या किया मैंने, थीटा की जगह पे 1/n पुट कर दिया, 1/n है ना, इसमें 1/n पुट कर दो, जहाँ से थीटा वहाँ पे 1/n पुट कर दो तो आपको ऐसा मिलेगा, ओके। ये आपका फ्रेंड्स n टर्म है, इवन है, ठीक है। अब इसमें से 1/n कॉमन कर लो सब में से, तो आपको कॉमन करने के बाद कुछ इस तरह से मिलेगा। यहाँ पे vn ले लो, कंपेरिजन से सॉल्व हो जाएगा, इसको आप vn लेट कर लो, ओके। कंपेरिजन टेस्ट लगाने वाले हैं हम।
तो कंपोजिट टेस्ट में ये आपको निकालना पड़ता है, EN/VN का लिमिट्स लेना पड़ता है इन 10 to इन्फिनिटी। तो देखो EN हो गया, ये नीचे VN हो गया, कट गया आपका, और यहाँ पे लिमिट अप्लाई करोगे, n की जगह पे इन्फिनिटी पुट करोगे तो आपको ये 0 मिलेगा, 0 मिलेगा, सिंपली आपको 1 यहाँ पे बचा हुआ मिलेगा, जो कि एक फाइनाइट नंबर है ना। तो VN यहाँ पे जो कि 1/n है, यहाँ पे P सीरीज जैसा है, तो P की वैल्यू यहाँ पे 1 है, तो P की वैल्यू जब 1 होती है तो सीरीज आपका डाइवर्जेंट होता है, तो VN आपका डाइवर्जेंट हो जाएगा। जब ये डाइवर्जेंट होगा तो EN भी आपका डाइवर्जेंट होगा कंपोजिट टेस्ट से, ठीक है। तो ये आपका आंसर है। अब देखो अगला क्वेश्चन 35 नंबर, ये बोला कन्वर्जेंट है यानी ट्रू फॉल्स है, देखते हैं। तो फ्रेंड्स इसका सोल्यूशन कॉचीज रूट टेस्ट से हो जाएगा। ये आपका EN यहाँ पे दिया है 1/log n का पावर n, ठीक है। तो कॉचीज रूट लगा दो, लिमिट्स n टेंडिंग टू इन्फिनिटी UN का पावर 1/n, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लिमिट्स n टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1/log n के पावर n दिया है, और इसको 1/n से सिंपली जो है पावरिंग कर लो, दिस कैंसिल। तो यहाँ पे सिंपली जो n की जगह पे इन्फिनिटी पुट करो आप, तो क्या मिलेगा आपको, देखो log इन्फिनिटी क्या होता है, इन्फिनिटी होता है, 1/इन्फिनिटी आपका 0 हो गया। तो इसकी वैल्यू 0 आ गई, जो कि 1 से कम है। तो कॉची रूट टेस्ट हम जानते हैं कि अगर जो है लिमिट्स की वैल्यू यहाँ पे 1 से कम आती है तो समेशन ऑफ जो इवन है, मतलब जो आपका सीरीज दिया हुआ है, वो आपका क्या होता है, कन्वर्जेंट होता है, ठीक है। आंसर यहाँ पे आप लिख भी सकते हो भाई कॉचीज रूट टेस्ट, ऐसे लिखने की ज़रूरत नहीं है, ओके, क्योंकि ऐसा देखने के साथ ही समझ में आता है कि कॉचीज रूट टेस्ट लगा हुआ है, कोई बात नहीं, लिख दिया मैंने। पहला क्वेश्चन देखो, ये आपका दिखाना है आपको कि ये वाला जो सीरीज है ये कन्वर्जेंट है। तो देखो ये आपका हो गया क्वेश्चंस, यहाँ से UK निकालो, मतलब एना टर्म, तो cos k/k², मॉड लोगे तो cos k का मॉड होगा, यही आपका फ्लक्चुएट होगा, नीचे वाला तो पॉजिटिव ही आने वाला है, ओके। तो यहाँ पे देखो मैक्सिमम वैल्यू cos k की क्या हो सकती है, मॉड, ठीक है। ये मैक्सिमम क्या दे सकता है आपको, 1 से ज़्यादा देगा नहीं, 1 से कम ही देगा, 1 या 1 के बराबर या 1 से कम, ठीक है। इससे ज़्यादा तो नहीं होती ना इसकी वैल्यू, तो सिंपली आप इसकी जगह पे 1 पुट करो, तो ये 1 देगा मैक्सिमम, ये k² हो जाएगा, ओके। तो समेशन ऑफ UK का मॉड समेशन ऑफ 1/k² हो गया। और इस टाइप ऑफ क्या है फ्रेंड्स, टाइप ऑफ P सीरीज़ है, ये P सीरीज़ का टाइप है जहाँ पे वेयर P की वैल्यू क्या है, 2 है, जो कि ग्रेटर देन 1 है, और P की वैल्यू जब ग्रेटर देन 1 होती है तो आपका सीरीज़ क्या होता है, कन्वर्जेंट होता है, ओके। तो समेशन ऑफ जो UK होगा इज़ कन्वर्जेंट होगा, कन्वर्जेंट बाई P सीरीज़, ठीक है। P सीरीज़ से कन्वर्जेंट होगा, ये आपका आंसर है। यहाँ पे टेस्ट लिख लो, P सीरीज टेस्ट। तो फ्रेंड ये था कंप्लीट सॉल्यूशन प्रॉब्लम्स 9.11 का। अगला आपका जो होगा चैप्टर 10 होगा, ठीक है, जिसका नाम है फूरियर सीरीज। उसके साथ मिलेंगे हम लोग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।